तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे सीपीओ 2020 का रिजल्ट आ चुका है एसएससी का। तो उसमें हमने अपनी कट ऑफ को लाइक किया है जितनी मेरिट में आनी चाहिए और मगर हमने डीवी स्किप कर दिया था ताकि एक सीट खराब ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ। अब मैं चाहता हूँ कुछ अच्छी सर्विस मिले। ऐसा ही तो मैंने इसलिए दिया था ताकि अगर मेरा प्रीवियस सर्विस अगर मुझे ब्रेक करना पड़ता, अगर कोई दिक्कत आती, तो इसलिए मैंने क्लियर करा था। रैंक भी मुझे पता चल गई थी। रैंक मीन्स मुझे क्या पोस्ट मिलेगी ये मुझे डैम श्योर था। मैंने सबको बता दिया सिलेक्शन हो जाएगा, ये मिलेगा, पोस्ट भी यही मिलेगी। मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस था। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि भाई आप सभी लोग, जो लोग मेडिकली फिजिकली फिट हैं, वो सीपीओ के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बात रही एसएससी में आप जैसा भी आप स्कोर करते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मगर आप अगर मेंस में अच्छा खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश है मेंस। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, इंग्लिश आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदी के लिए बेसिकली आप लोग कहते हैं कि हिंदी का बढ़ावा करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हिंदी का बढ़ावा नहीं करना। हिंदी का कंपटीशन वगैरह हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं और आप टाइपिंग वगैरह करके उसमें कंपटीशन को जीत सकते हैं। मगर एक्चुअली जो जेन्युइन काम होता है डिपार्टमेंट का और सभी जहाँ भी होता है, उसमें इंग्लिश में ही ज़्यादा लोग कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि आप ये मान के चले हमारे डिपार्टमेंट के पास इतने टेक्नोलॉजी नहीं है, या गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हिंदी को आसानी से टाइप कर सकें, आसानी से चेक कर सकें, और चीज़ें भी हैं। और हम जितना भी काम करते हैं अपना लेटर फॉरवर्डिंग, ड्राफ्टिंग, नोट, तो ये सारी चीज़ों में इंग्लिश का काम आता है। हमारा मेनली काम अगर ऑफिस मेमोरेंडम भी आता है तो वो भी इंग्लिश में आता है। उसमें अपनी क्वेरी वगैरह भी जो लिखते हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही चलती हैं। तो इंग्लिश आप अगर 200 नंबर की पढ़ रहे हैं तो वो 200 नंबर आपकी काम भी आएगी। तो होप सो आप एसएससी सीपीओ के लिए तैयारी ज़रूर करें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बहुत जल्दी। और मेरे को याद है कि पिछले जुलाई में फिजिकल हुआ था, उससे पहले दिसंबर में पेपर हुआ था उसके पहले। तो जुलाई से इस जुलाई जब फिजिकल हुआ था उसके बाद 1 साल के मतलब रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत बड़ी बात है कि सीपीओ अपना अच्छे से रिजल्ट निकाल रहा है। होप सो। वैकेंसियाँ पिछले वाली ज़्यादा थी इसलिए कट ऑफ कम गई हैं, इसका भी रीज़न जेन्युइन है। तो होप सो। प्रेडिक्शन बहुत सारी अलग अलग होती हैं उसमें, जैसे मेरा भी डाटा है एक वही है कि अगर आप कट ऑफ से लाई कर रहे, कट ऑफ से 170 प्लस, और डैम श्योर 170 प्लस ही कट ऑफ गई है। और 160 ओबीसी के लिए, यूआर के लिए 170 प्लस फ्रॉम द कट ऑफ प्रीवियस, अगर फर्स्ट प्री की कट ऑफ देखी जाए तो यही चीज़ें हैं कि आपको अपने साथ कट ऑफ का भी पता होना चाहिए। वैकेंसी प्रीवियस ईयर से भी देखनी चाहिए और नेक्स्ट ईयर में कितनी है और सब्जेक्ट कितना हार्ड आया है, तो उस हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा किया जाता है। तो होप सो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और सीजीएल सीपीओ जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप फर्दर मतलब अच्छी पोस्ट के लिए चाहते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर सीजीएल के लिए करें। सीपीओ तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई आपको अगर जॉब की ज़रूरत है और एसआई रैंक भी चाहिए, मतलब मैं भी एक सब इंस्पेक्टर तो बन ही गया हूँ बस मैंने स्किप कर दिया है। और जैसे लोग यूट्यूब पे लिखते हैं एज अ सब इंस्पेक्टर, तो मैं भी लिख सकता हूँ। होप सो। मैंने सीट नहीं खराब करी, हाँ टाइटल तो ले सकता हूँ। तो आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे से करें और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।